ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 3। सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। स्वमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे स्वमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। अव्यक्त वाणी 14 मई 77। ऐसे थोड़े ही समझा था। यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षुणी सेना के सामने होते बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अक्षुणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षुणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है?
बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो। मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी। लेकिन क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है फिर किनारा क्यों करते। फ़ायदा भी है, फ़ायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या। साथी का साथ ना होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो। इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 19 मई 77। सदैव एक मंत्र याद रखो। बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे, खुशियों की खान मेरे साथ है। सदा इस संग का रूहानी रंग लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है। सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा का साथी बनाकर रखना। पल पल बाप का साथ हो। सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है, बाप को पाना, और भविष्य की प्रारब्ध देव पद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा। बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है
उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति है, तो बच्चे का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, जो पाना था पा लिया। किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है। विघ्न को हटाना सहज है व मुश्किल। जब बाप का हाथ छोड़ते तो मुश्किल लगता। अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। बाप का साथ छोड़ने से कमज़ोर हो जाते। कमज़ोर को छोटी बात भी बड़ी लगती। बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती। जब बाप साथ देने के लिए तैयार है, लेने वाले ना लें तो बाप क्या करें? किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल्प पहले भी पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है। पांडवों को नशा था बाप हमारे साथ है। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। तो जब पांडवों के साथ की यह विशेषता गाई हुई हो तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई? विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न आवे, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है और उसको भगाने का तरीका क्या है, यह सब जानने वाले। माया आ गई क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वाल बाल साथ रहते थे। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। यह वंडरफुल बात है ना। अव्यक्त वाणी 21 मई 77। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है। ना सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज़ माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज़ याद प्यार मिलती है ना। ना सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर
नयनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो, प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं। मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदा स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतोप्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है, और सर्व आत्माएं आते ही मध्य काल में हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पुर अलग अलग हो जाता है, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंच से ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। अव्यक्त वाणी 24 मई 77। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना? तो मूल तना, जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। तो मूल आधार अर्थात
सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुँचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं की श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन रहता है, पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रलब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रलब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे महान आत्माएं हो। ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा। किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा। साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने, यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए व 5 विकार विदाई ना ले, यह हो नहीं सकता। समझा? अव्यक्त वाणी 2 जून 77। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं की जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा।
सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, यह स्मृति रहती है। निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हार होती तो उसका कारण निश्चय में कमी। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो होगा वह कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय। कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, ऐसी स्टेज है। कैसी भी माया आवे लेकिन डगमग ना हो। निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्न को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे साइंस के साधन है तो गर्मी होते भी उसके लिए गर्मी नहीं है, ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा उनके आगे माया के तूफान आएंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। सेफ रहने के साधन उसके पास है तो माया जीत बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 7 जून 77। बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देते। जब आने से ही सब दे देते तो मांगने की क्या आवश्यकता। बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की ज़रूरत ही क्या। मांगने से खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं वे मांगते हैं। शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। हिम्मतें बच्चे, मददें बाप। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा। प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते। दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है। असंभव बात भी संभव हो जाती है। अव्यक्त वाणी 10 जून 77। पांडवों की जो विशेषता गाई हुई है वह जानते हो। पांडवों के विजय का मुख्य आधार एक बाप, दूसरा न कोई। पांडवों का संसार बाप था। यह किसका यादगार है? आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है तो ऐसे अनुभव होता है संसार ही बाप है। जहाँ देखो वहाँ बाप ही नज़र आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है, और बाकी कुछ रह गया है। पांडव अर्थात
जिसका संसार ही पाप है। ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी होंगे ही। होंगे या नहीं, यह सवाल नहीं उठ सकता। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, होगा या नहीं होगा, कि हुआ ही पड़ा है, यह निश्चय है। पांडवों को पहले ही निश्चय होता, हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न। विजयी रत्न ही बात को प्रिय लगते हैं। अव्यक्तवाणी 16 जून 77। ओम शांति।